देखने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है और आज मैं आप लोगों के सामने अपने ज़िंदगी का तमाम हिस्ट्री बयान करता हूँ, क्योंकि आज मैं अपने घर में हूँ। जो मेरा आने वाले फ्यूचर में घर होगा वहाँ पे हूँ और मैं मुनासिब समझता हूँ कि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगा अपनी ज़िंदगी के रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे भाई हमारी अपनी लाइफ से डिमोटिवेट होंगे, तो मैं मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा लाइफ में। इस वीडियो का मकसद यही है। और अभी जहाँ पे हम हैं, अभी आप लोग जो दो बच्चे देख रहे हैं मुझे, माशाल्लाह, इसका नाम राफिया किफ़ायत है और इसका नाम इकरा किफ़ायत है। और फिर मेरी मैडम वीडियो बना रही हैं क्योंकि वो फ्रेम में नहीं आना चाहती है। मैंने शादी किया है 2018 में और 2018 से लेकर के आज तक हम घर से अलग हैं। फैमिली से डिस्ट्रीब्यूट हुआ छोटी छोटी बातों में। मेरे माँ बाप से मुझे बना नहीं उस टाइम पे, तो मैंने फैसला किया उस टाइम पे कि मैं अपनी फैमिली को लेके जाऊँगा श्रीनगर में किराए पे रहूँगा। कुछ टाइम यहाँ पे अलग रही गांव में, उसके बाद तकरीबन 2 साल श्रीनगर में रहे। तो श्रीनगर में 2 साल जो हमने गुजारा, तो ये बेटी है मेरी श्रीनगर में ही पली बड़ी ज़्यादा, और ये वाली बेटी फिर कोविड के दौरान हम घर आए, और तब ये मेरी मैडम हामिला थी, तो उसके बाद ये बेटी हमारा पैदा इकरा किफ़ायत। और उसके बाद तब से लेकर के आज तक मेरी फैमिली गाँव में रहती है और ये बेटी अभी पढ़ रही है और इसकी एडमिशन इस साल करनी है। ये है सिंपल इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर मैं ज़िंदगी की अचीवमेंट की बात करूँ यहाँ पे, जब मैं घर से निकला तो मेरे पास जाने का किराया नहीं, लेकिन एक चीज़ था मेरे पास, वो था सिकल। किराया तो नहीं था मेरे पास, लेकिन सिकल था जब मैंने शादी के बाद निकला। और सिकल के बुनियाद पे मैं बात करूँ यहाँ पे कि शादी के कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जब ये वाली बेटी पेट में थी माँ के, तो मेरी बीबी हामिला थी, प्रेगनेंसी के दौर था, उसको हुआ था उस टाइम पे हेपेटाइटिस बी, और उसका नियरेस्ट गया था वो सी के साइड। तो जब भी हमने टेस्ट वगैरह प्रेगनेंसी के दौरान कराया, तो वहाँ पे HbL हेपेटाइटिस का टेस्ट जो था वो हमारा पॉजिटिव आया। तो उस सूरत में हम बहुत ज़्यादा परेशान रहे, बहुत टाइम तक परेशान रहे। तो उसके बाद उस सूरत में हम बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी गए, और उसके बाद लास्ट में हमने फैसला किया कि हम जाएंगे बाहर। तो बाहर जाने के बाद हमने फिर फैसला किया, तो मेरा ससुराल बाहर है और मैं ससुराल के वहाँ गया, और वहाँ से मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो माशाल्लाह सब ठीक हुआ। लेकिन मैंने तब भी, जब मुझे लास्ट होप थी ज़िंदगी का, तब भी मैंने किसी के सामने साथ नहीं दिया बगैर अपने दोस्तों का मैं अभी भी शुक्रिया करूँगा कि जिन लोगों ने मुझे हर टाइम पे साथ दिया। उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो श्रीनगर में है। गाँव के अंदर मेरा फ्रेंड सर्कल है ही नहीं। तो श्रीनगर में मेरे जितने भी भाई देखेंगे इस वीडियो को, तो उनको याद होगा कि क्या ज़िंदगी थी तब और किस हालत में था मैं तब। तो आप लोग मुझे कुछ टाइम से ही जानते हो सोशल मीडिया पे। तो उसके बाद जब इसकी पैदा हुई थी ये मेरी बेटी, तो उसके बाद हमने फैसला किया हम घर बनाएंगे, लेकिन हमारे पास ज़मीन नहीं। फिर मैंने अपने माँ बाप को अप्रोच करके, अपने मामाओं को, अपने बड़ों भाइयों को अप्रोच करके मैंने बोला कि मुझे घर दे दो, ताकि कुछ ज़मीन दे दो तो मैं घर बनाने की कोशिश करूँगा। उस टाइम पे उन लोगों ने बोला कि आप यहाँ पे घर जो प्रॉपर्टी अभी आप लोग देख रहे हैं। तो उसके बाद हमने रॉ मटेरियल इसका डाला, उसके बाद इसका ये प्लंथ हमने मकान का बनाया। अभी ये एरिया जो हमारा है, जहाँ पे आप लोग देख रहे हो बाउंड्री के अंदर, ये हमारा है। उसके बाद दूसरा साल आया तो हमने वो बाजरी वगैरह डाला, और उसके बाद एक साल आया तो हमने लोहा लाया। अब इस साल 2026 में हमने ब्रिक्स लाए घर बनाने के लिए। लेकिन इस मकान की इतना स्लोनेस के पीछे एक ही वजह है कि मेरे सामने आप लोग देख रहे हो 2 बेटी। मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ रहता है कि अगर मैं इनके लिए कुछ बना भी नहीं पाऊंगा, लेकिन इनके सर पे मैं कुछ छोड़ के भी नहीं जाऊंगा, ताकि बैंक का लोन या किसी का कर्जा, मेन चीज़ में वही है। ये मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल अदा रहता है। तो मैं इन चीज़ों से डरता हूँ, ना मैं लोन निकालता हूँ, ना मैं कोई बड़ा कर्जा लेता हूँ। हाँ, जितने मेरी औकात होगी उससे मैं चलते रहूँगा आगे भी, और चलते भी आया हूँ। अभी माशाल्लाह इतने सालों में मैं घर बनाने के ऑलमोस्ट रेडी हूँ। अभी ईंटें भी है, ब्रिक्स भी, लोहा भी है, सारा रॉ मटेरियल है, बस लेबर कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं कर सकता हूँ, वो मेरे लिए मसला नहीं है।
लेकिन कहने का है एक चीज़ कि हमारे भाई बहुत सारे अभी सफ़र में होंगे ज़िंदगी में, जिनको आगे का रास्ता नज़र नहीं आते हैं, एक दूसरे को यूट्यूबर्स के सामने हाथ देते हैं कि हमारे लिए स्टोरी बना दो और हमें वायरल कर दो सोशल मीडिया पे, हमें डोनेशन मिल जाएगा। कुछ भी नहीं होगा उससे, आप लोगों की ज़िंदगी भर के लिए दाग लग जाएगा। अगर आप लोग इस सोच से है ना, ज़िंदगी भर के लिए आप लोग परेशान रहोगे, आपके बच्चों को भी पता चलेगा कि नहीं ये जो घर बना हुआ है ये ज़कात का बना हुआ है। लाडली बेटी मोदी जी का स्कीम है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है, तो इस बेटी को भी मुझे अचीवमेंट होती थी, इस बेटी को वो उसके अंदर आती थी, लेकिन ना मैंने इसको किया ना मैंने इसको किया। क्यों नहीं किया? ना मैंने आज तक कोई सब्सिडी ली है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा था वो भी मैंने छोड़ा। ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन माशाल्लाह अभी के टाइम पे अभी ऐसा है कि ये जो भी मैं अचीवमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि इन बच्चों को पालना, खुद की शादी करना या बाप का घर जो है उसमें भी मैंने बड़ा रोल अदा किया है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बुनियाद पे जो मेरे हाथ में सिकल है। मैं जाते तौर खुद प्लम्बर हूँ और प्लम्बर के काम से ही मैंने इतना सारा अचीवमेंट किया। मैं इसलिए तमाम यूथ को हमेशा कहता रहता हूँ कि सिकल की साइड ध्यान दो। अगर आप चाहोगे ना शॉर्टकट में आप कभी भी कामयाब नहीं हो जाओगे। अभी जो आप लोगों को मैं कुछ दिखाऊंगा, यहाँ पे तो खैर ये घर तो ऑलमोस्ट समझ लो हो ही गया है। अब जरा ऑलमोस्ट समझ लो घर हो ही गया है हमारा, लेकिन अब एक चीज़ है कि ये जो एरिया है फ्रंट वाला एरिया मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा, जरा आ जाओ। ये हमारा प्राइवेसी रहेगा फ्यूचर में। ये एरिया जो है ना जहाँ पे मैं घर बना रहा हूँ, इसको हम प्राइवेट काटेंगे अलग से वॉल करके, ताकि प्राइवेसी हमारे अलग रहेगी। लेकिन बिजनेस स्पॉट जो हमें बनाना है फ्यूचर में, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी है, जिंदा रहना चाहिए। आप लोग दुआ करिएगा जिंदा रहने के लिए, बस वही एक दुआ चाहिए मुझे आप लोगों का, बाकी मैं खुद कर दूंगा सारा। वहाँ से लेकर के जो आप लोगों को सामने वो कॉर्नर नजर आता होगा, वहाँ से लेकर के प्रॉपर यहाँ तक है, जहाँ से हमारी इस प्रॉपर्टी की एंट्री हो रही है, यहाँ तक हम इसको बना लेंगे एक जरा। यहाँ पे मैं एक होटल बनाने जा रहा हूँ। होटल के सामने अब चलेगा कैसे होटल? आप लोग सोचोगे कि ये प्रॉपर्टी तो बनाएगा, तो चलेगा कैसे? यहाँ पे टूरिस्ट कहाँ है? देखो, मेरे इस प्रॉपर्टी के आसपास 2 टूरिज्म प्लेसेस हैं, एक दूध पत्री, एक तोश मैदान। जो आप लोगों को पहाड़ नजर आ रहा है ये तोश मैदान है। दूध पत्री भी यहाँ से करीबन 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वो मेरे फ्यूचर है। अभी मैं भले ही इस हालत में हूँ, इस कपड़े में हूँ, लेकिन फ्यूचर जो है ना, काम करना है ना, तो फ्यूचर के लिए करो। आने वाले टाइम पे जो है 2 साल बाद, 3 साल बाद, हमने तो काम किया था पहले ही, हम रेडी थे कम्प्लेक्स के काम में, लेकिन अब फैसला हुआ हमारा, मैडम ने फैसला किया कि नहीं जी अब हम पहले घर बना लेंगे, कुछ छत रखेंगे बेटियों के लिए, उसके बाद जितना हो सके आराम से कम्प्लेक्स बना लेंगे। लेकिन याद रखो, एक दिन आएगा, चाहे 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, होटल बनाने के बगैर नहीं रहूँगा। ये अपनी ज़िंदगी में एम होते हैं। ये होटल का ख्वाब जो है, ये सिर्फ मैं इसी बेस पे देख रहा हूँ कि सिर्फ अपने सिकल के बेस पे। अब आप बहुत सारे भाई लोग कहेंगे कि ये यूट्यूब से पैसा कमा रहा है, फेसबुक से पैसा कमा रहा है। बिल्कुल हाँ, मैं कमा रहा हूँ, नो डाउट, मगर वहाँ पे भी मैं तब आया जब मेरे पास सिकल था। मैं किसी भी एक इन्फॉर्मेशन को जब एनालिसिस दे रहा हूँ, तभी जाके आप लोग वॉच कर रहे हो इस वीडियो को, आप लोगों को मज़ा आता है या इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो मोटिवेट करने का एक ही मकसद है मेरा आज, कि अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में अभी यंग है ना, उसके बाद आपने शादी किया है या अभी शादी करना बाकी है, आपकी घर की हालत नहीं है, आप कुछ टाइम अपने आप को दो। कैसे? आपको क्या करना है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ स्किल डेवलप करना है। जब तक आप अपने ज़िंदगी के अंदर आप स्किल डेवलप नहीं करोगे ना, आपका हौसला गिरता जाएगा। आप लोगों को हमेशा तब लोगों के सामने हाथ जोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा बनो, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास घर नहीं है, लेकिन आपके पास अगर स्किल है ना, गाड़ी, घर, बिल्डिंग, फ्यूचर आपको पीछे पीछे आएगा। आज के टाइम पे अगर किसी एक चीज़ का वैल्यू है ना, वो है स्किल। आप समझ लो कि मैं एक छोटा मोटा सा प्लम्बर हूँ और मैं 100% ईमानदारी से काम करता हूँ अपनी साइड से। उसके बुनियाद पे मैं ये सारी चीज़ें कर पाता हूँ। ज़मीन मेरे पास है, माशाल्लाह बाप ने दिया। अभी के टाइम पे माशाल्लाह बहुत कुछ है मेरे पास। अगर मैं जल्दी में बोलूँ, करीबन 1 करोड़ के आसपास होगा हमारे पास ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि फ्यूचर में कभी भी ज़मीन नहीं बेचना होगा। मैंने जो भी दिखाया आप लोगों को, जो भी मैंने किया,
ये मैंने सिर्फ अपने पैसों से किया है, ना कि बाप का ज़मीन बेच के या बाप का पैसा लेके या लोन लेके, सिर्फ काम करके किया है। कमाया, उसके बाद खर्चा किया, उसके बाद हम ये बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ मैं ऐड करके चलूँ कि उस ज़िंदगी का भी कोई मज़ा नहीं होता है जो ज़िंदगी बच्चों को खुश ना रखोगे, सारा पैसा जमा कर के बोलोगे कि हम घर बनाएंगे, कभी नहीं बना पाओगे। ज़िंदगी में किसी एक चीज़ का ख्वाहिश नहीं रखना है, बिल्कुल फ्री तुम अपनी लाइफ जियो, बस मेहनत, जितना हार्ड वर्क करोगे ना उतना कामयाबी। एक हार्ड वर्क होता है कि हम सुबह निकले, किसी के घर में हमें घर बनाना है, हम निकले, हमने 2 क्विंटल का लोड सर पे उठाया, उसको हार्ड वर्क नहीं कह सकते। स्मार्ट वर्क के साथ आप लोगों को हार्ड वर्क करना होगा, आप लोग कामयाब हो जाओगे। वो है एक ही चीज़, वो है सिकल। सिकल के अंदर आपको दिन का 2000 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 2 भी, 1 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है। सिकल से बढ़कर कोई भी बिजनेस नहीं है। हाँ बाबा, है ना? तो अभी मेरी बच्ची माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, घर का हालात बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे हम रहते हैं अभी गाँव के अंदर, मैं एक चीज़ दावा से कह सकता हूँ कि पूरा गाँव से बेहतर मैं अच्छी चल रहा हूँ। घर के लिहाज से, खाने पीने के लिहाज से, बच्चों के लिहाज से मैं अच्छा फ्यूचर दे रहा हूँ अपने बच्चों को, अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ अपने बच्चों को, सिर्फ इसी बुनियाद पे जब सिकल। लेकिन सिकल को डेवलप होने में और ये हौसला बनने में मुझे श्रीनगर के बहुत सारे दोस्तों ने, भाइयों ने, मैं दोस्त नहीं कह सकता हूँ, उन भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इंशाल्लाह। उनकी अभी भी कर रही है, कहीं पे भी उनको काम होगा, मेरे बगैर काम नहीं होगा। उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ाया। मैं उनको कभी ज़िंदगी में नहीं बोल सकता, लेकिन आज मुझे सिंपल ये दिखाने का था कि ये मेरा घर है फ्यूचर का और यहीं पे मेरा बिजनेस सपोर्ट रहेगा फ्यूचर का। तो हाँ मामा, और यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे हमारा माशाल्लाह बादाम और चेरी, नाशपाती, बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको ख़त्म करने वाला हूँ और कहीं पे बनाएंगे छोटा सा गार्डन जहाँ पे ये सब चीज़ें रहेगा। फ्यूचर क्या होगा इसका, इस प्रॉपर्टी का, वो भी मैं दिखाते रहूँगा कभी कभी अपने लाइफ स्टोरी में। लेकिन मैं डेली व्लॉग नहीं देता हूँ, जब दे दूँगा कोई इंस्पिरेशन या मोटिवेशन होगी उस वीडियो के अंदर अपनी लाइफ के रिलेटेड। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना किस किस से इतना ज़्यादा सफ़र देखा है। अभी भी मैं घर से अलग हूँ, ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा है जो मैं शायद इस वीडियो के अंदर बयान नहीं कर पाया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।